बिस्तर पर बैठकर कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, चारपाई पर या फिर बेड पर बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते, या फिर नीचे ज़मीन पर बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते, बुलंद जगह बैठकर और किबले की तरफ मुँह करके ही कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं, इस तरह सवाल करते हैं, जैसे कि इनका सवाल भी है। तवज्जो से इन सारी बातों का जवाब सुन लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, कुरान पाक अगर आपने पढ़ना है तो इसका ज़्यादा अफजल, ज़्यादा सही, ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप बावुज़ू होकर कुरान पाक लेकर किबले की तरफ मुंह करके बैठ के आप कुरान पाक की तिलावत करें। और अगर वहां पर कोई इस तरह चेयर पर, बेड पर या किसी ऊंची जगह पर कोई बैठा हुआ है तो आप नीचे बैठकर ना पढ़ें, बल्कि आप भी कम से कम उनके बराबर या ऊंची जगह बैठकर आप कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक उनसे नीचे आप ना करें। लेकिन अगर वहां पर कोई मौजूद नहीं है, कोई ऊपर जगह पर नहीं बैठा हुआ, तो तब उस सूरत में अगर आप नीचे कुरान पाक लेकर बैठ जाते हैं, यानी आप नीचे बैठे हुए हैं और कुरान पाक आपने इस तरह पकड़ा हुआ है, तो इस तरह कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल जायज है। और दूसरी बात यह कि बेड पर बैठ के, चारपाई पे, चेयर पे या फिर कोई इस तरह का बिस्तर वगैरह उस पर बैठकर अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस पर बैठकर भी कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल जायज है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और ये बात कि किबले की तरफ मुंह करके ही पढ़ना जरूरी है, तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर और ज्यादा अफजल ये है कि आप किबले की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ें, तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किबले की तरफ मुंह नहीं है, किसी और तरफ मुंह करके भी बैठ जाते हैं, तब भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, तब भी तिलावत करना बिल्कुल जायज है।